सोचिए, आपको अचानक पता लगे कि आपका पैन कार्ड काम नहीं कर रहा है, ना ITR फाइल हो पा रहा है और ना ही टैक्स रिफंड मिले और ना ही कोई जरूरी वित्तीय काम पूरे हो पा रहे हैं। ऐसी परेशानी से बचने के लिए पैन को आधार कार्ड से लिंक करना बेहद जरूरी माना जाता है। अगर आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो चुका है तो भी इसे दोबारा से चालू किया जा सकता है। आइए आसान भाषा में समझते हैं पूरा प्रोसेस। पैन आधार लिंक क्यों है जरूरी? तो आज के समय में पैन कार्ड सिर्फ एक पहचान पत्र नहीं बल्कि आपकी पूरी वित्तीय पहचान का हिस्सा है। बैंकिंग, इनकम टैक्स रिटर्न, निवेश, बड़े लेन देन जैसे कई कामों में पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 139AA के तहत पात्र पैन धारकों के लिए पैन को आधार कार्ड से लिंक कराना जरूरी किया गया है। अगर कोई व्यक्ति समय पर पैन और आधार को लिंक नहीं कराता है तो उसका पैन निष्क्रिय कर दिया जाएगा। पैन कार्ड निष्क्रिय होने पर क्या परेशानियां आती हैं? अगर आपका पैन कार्ड निष्क्रिय कर दिया गया है तो इसका असर आपके कई जरूरी कामों पर पड़ सकता है। सबसे पहला, इनकम टैक्स रिफंड में परेशानी। अगर आपने ITR फाइल किया है और आपका पैन कार्ड काम नहीं कर रहा है तो टैक्स रिफंड जारी होने में दिक्कत आ सकती है। साथ ही देरी से मिलने वाले रिफंड पर मिलने वाला ब्याज भी प्रभावित हो सकता है। अगली परेशानी की बात करें तो वो है ज्यादा TDS और TCS कट सकता है। पैन कार्ड निष्क्रिय होने की स्थिति में कई मामलों में टैक्स कटौती की दर ज्यादा हो जाती है, यानी आपकी कमाई का ज्यादा हिस्सा टैक्स के रूप में कट सकता है। अगले पॉइंट की बात करें तो वो है वित्तीय काम अटक सकते हैं। पैन का इस्तेमाल बैंकिंग और निवेश से जुड़े हुए कई कामों में किया जाता है, इसीलिए पैन कार्ड के निष्क्रिय होने से लोगों को कई तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब आइए आपको बताते हैं कि किन लोगों को पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक कराना जरूरी है। जिन लोगों को पैन कार्ड 1 जुलाई 2017 या उसके पहले जारी किया गया था और जो आधार कार्ड के लिए पात्र हैं, उनके लिए पैन आधार लिंक कराना बेहद जरूरी है। वहीं नए पैन आवेदन करने वालों के लिए आधार लिंकिंग की प्रक्रिया आमतौर पर सिस्टम के जरिए पूरी हो जाती है। पैन कार्ड बंद हो तो कैसे करें एक्टिवेट? अगर आपका पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं होने के कारण बंद हो चुका है तो इसे दोबारा चालू करने के लिए आपको आधार लिंकिंग प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसके लिए आपको पैन नंबर, आधार से लिंक मोबाइल नंबर की जरूरत होगी। OTP के जरिए वेरिफिकेशन पूरा किया जाता है। पैन और आधार कार्ड लिंक करने के लिए 1000 फीस क्यों देनी पड़ती है? तो अगर आपने तय सीमा के अंदर पैन और आधार कार्ड को एक साथ लिंक करा दिया तो ठीक है, वरना अब लिंकिंग के लिए 1000 रुपए की लेट फीस जमा करनी पड़ेगी। ये फीस इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल के जरिए ऑनलाइन जमा की जा सकती है। आइए आपको बताते हैं कि घर बैठे ही कैसे 1000 रुपए की फीस का भुगतान करके आप अपना पैन कार्ड दोबारा से चालू करवा सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहला स्टेप है इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं। स्टेप 2, क्विक लिंक सेक्शन में जाकर लिंक आधार विकल्प चुनें। स्टेप 3, अपना पैन और आधार नंबर दर्ज करें। स्टेप 4, वेरिफिकेशन के बाद ई-पे टैक्स विकल्प पर जाएं। स्टेप 5, कंटिन्यू टू पे पर क्लिक करें। स्टेप 6, पेमेंट के लिए जरूरी जानकारियां भरें और पैन आधार लिंकिंग की देरी की फीस 1000 रुपए जमा करें। अब जान लेते हैं कि फीस जमा करने के बाद क्या होगा। सिर्फ 1000 रुपए फीस भरने से आपका काम पूरा नहीं होगा। उसके बाद आपको पैन आधार लिंकिंग रिक्वेस्ट भी सबमिट करनी होगी। इसके लिए आपको दोबारा ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर लिंक आधार कार्ड ऑप्शन चुनना पड़ेगा, पैन और आधार नंबर डालने पड़ेंगे, OTP वेरिफिकेशन पूरा करना पड़ेगा, रिक्वेस्ट सबमिट करनी पड़ेगी। इसके बाद आपका पैन कार्ड दोबारा से एक्टिव होने की प्रक्रिया में चला जाएगा। अब जान लीजिए कि पैन और आधार लिंक हुआ या नहीं, इसको कैसे चेक करें। अगर आपको पता नहीं है कि आपका पैन आधार से लिंक है या नहीं तो आप ऑनलाइन स्टेटस चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाना पड़ेगा, आधार कार्ड लिंक स्टेटस विकल्प को चुनना पड़ेगा, पैन और आधार नंबर को दर्ज करें, व्यू लिंक आधार स्टेटस पर क्लिक करें। इसके बाद आपको पता चल जाएगा कि दोनों डॉक्यूमेंट्स लिंक हैं या नहीं हैं। ध्यान रखें, छोटी गलती से भी बड़ी परेशानी हो सकती है। कई लोग ये सोचकर पैन आधार लिंकिंग को नजरअंदाज कर देते हैं कि इसकी जरूरत बाद में पड़ेगी, लेकिन जब बैंक, टैक्स या निवेश से जुड़ा जरूरी काम सामने आता है तब परेशानियां शुरू हो जाती हैं। इसीलिए अपना पैन अभी भी एक्टिव रखें तो उसका आधार कार्ड लिंक लिस्ट जरूर चेक करें। और अगर पैन कार्ड निष्क्रिय हो चुका है तो समय रहते 1000 रुपए फीस देकर इसको दोबारा से चालू करा लें, क्योंकि पैन कार्ड सिर्फ एक नंबर नहीं बल्कि आपकी पूरी वित्तीय जानकारी का एक हिस्सा है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.